Hello everyone, we are doing question number 2 of exercise 6.2. The question says, write a Pythagorean triplet whose one member is 6. फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग ये 6 है। इस तरह से यहाँ पर 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। अब जो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं हम लिख सकते हैं ट्रिपलेट्स are in form of, जो ट्रिपलेट की फॉर्म है वो है 2m m स्क्वेयर माइनस 1 m स्क्वेयर प्लस 1। तो यहां पर जो नंबर 6 दिया हुआ है इसको लेट कर लेते हैं हम कि ये m स्क्वेयर माइनस 1 के इक्वल है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए m स्क्वेयर की वैल्यू हो जाती है 6 प्लस 1, यानी माइनस 1 इस साइड से दूसरी साइड जाकर प्लस 1 हो जाएगा। तो m स्क्वेयर 7 के इक्वल है। कोई भी ऐसा इंटीजर नंबर नहीं है जिसका स्क्वेयर करके 7 आता है। हम ये भी लिख सकते हैं कि m की वैल्यू स्क्वेयर रूट 7 है। m की वैल्यू स्क्वेयर रूट 7 है और ये एक इंटीजर नहीं है। दैट इज नॉट एन इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 है या इधर 0 है -1 है, तो ये सभी इंटीजर हैं। m की वैल्यू हमें यहां पर इंटीजर चाहिए। तो इन तीन फॉर्म में से हमने m स्क्वेयर प्लस 1 को तो चेक कर लिया है। इसके बाद हम चेक करते हैं m स्क्वेयर माइनस 1 के बाद m स्क्वेयर प्लस 1 चेक करते हैं। लेट कर लेते हैं कि m स्क्वेयर प्लस 1 6 के इक्वल है। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो m स्क्वेयर की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस, ये प्लस से दूसरी साइड जाकर माइनस होगा। यहां पर प्लस 1 लिखा हुआ है, इसको दूसरी साइड माइनस करेंगे, फिर से ये इंटीजर नंबर नहीं आएगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि m स्क्वेयर अगर 5 के इक्वल है, स्क्वेयर हटाकर दूसरी साइड ये स्क्वेयर रूट हो जाएगा, फिर से ये इंटीजर नहीं है। दैट इज नॉट इंटीजर, दैट इज नॉट एन इंटीजर, ये भी हम लिख सकते हैं। तो अभी तक हमने m स्क्वेयर प्लस 1 चेक किया, m स्क्वेयर माइनस 1 चेक किया। -1 और +1 वाले दो पार्ट हम यहां चेक कर चुके हैं। अब बचता है 2m। तो लेट कर लेते हैं 2m के इक्वल 6 है। अब इसको सॉल्व करने के बाद हम लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद इक्वेशन जो बनती है m इज इक्वल टू 6/2। यहां पर 2 मल्टीप्लाई है m के साथ, दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू 3 आ चुकी है। अब ये इंटीजर है। अब m इंटीजर आ चुका है, तो बाय पुटिंग m इक्वल टू 3 इन, एक वैल्यू है हमारे पास 2m, दूसरी है m स्क्वेयर माइनस 1 एंड जो तीसरी वैल्यू है वो आएगी m स्क्वेयर प्लस 1 से। इन सभी पार्ट में m की जगह पर 3 लिख दीजिए, तो ये बन जाएगा 2 × 3 और ये होगा m स्क्वेयर माइनस 1, यानी 3 स्क्वेयर माइनस 1 हो जाएगा। एंड यहां पर है एंड, ये हो जाएगा 3 स्क्वेयर प्लस 1। तो 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 होगा। 3 स्क्वेयर माइनस 1 यानी 9 - 1 और ये 9 + 1। तो इस तरह से पहली वैल्यू 6 है, यानी ये वैल्यू मैंने आगे लिखी है। 9 - 1 8 के इक्वल होगा और 9 + 1 10 के इक्वल होगा। तो ये
रिक्वायर्ड ट्रिपलेट्स आ चुके हैं। हेंस रिक्वायर्ड ट्रिपलेट्स इक्वल 6, 8, 10। तो ये 3 वैल्यू आ चुकी हैं जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। सभी पार्ट हम इस तरह से यहां सॉल्व कर सकते हैं। लेट द थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट में भी हम इसी तरह से चेक कर सकते हैं, बट जो फर्स्ट पार्ट हमने किया था वहां पर समझाने के लिए हमने सभी जगह पर ये वैल्यू चेक करी। मतलब ये है कि 16 है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो डायरेक्ट हम इसको 2m लेट कर लेते हैं। लेट 2m इज इक्वल टू 16। तो इसको सॉल्व करने के बाद m की वैल्यू 16/2 आ जाएगी, 8। अब ये वैल्यू हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट में पुट करनी है। पुटिंग m इक्वल टू 8 इन 2m m स्क्वेयर प्लस 1 m स्क्वेयर माइनस 1। तो जहां जहां m लिखा है वहां पर 8 लिख दिया जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 8 स्क्वेयर प्लस 1, m स्क्वेयर प्लस 1 को 8 स्क्वेयर प्लस 1 में चेंज कर दिया गया है। माइनस की तो टर्म नेक्स्ट है, यहां पर 8 स्क्वेयर माइनस 1 हो जाएगा। तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 होगा। 8 का स्क्वेयर 64 प्लस 1, 8 का स्क्वेयर 64 माइनस 1। ये 8 पुट करने के बाद फर्स्ट वैल्यू 16 आती है, 16 लिख दीजिए। 64 प्लस 1 दैट इज 65, 64 माइनस 1 दैट इज 63। तो यहां पर पाइथागोरस ट्रिपलेट 16, 64 प्लस 1 यानी कैलकुलेट करने के बाद 65 और 63, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट कंप्लीट हो चुका है यहां पर। अब लेट द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस। फोर्थ पार्ट में 18 है। 18 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इसको 2m के इक्वल लेट कर लेते हैं। फर्दर इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू 18/2 हो जाएगी, यानी m 9 आ चुका है। पुटिंग m इक्वल टू 9 इन 2m m स्क्वेयर प्लस 1 m स्क्वेयर माइनस 1। 2m यानी ये हो जाएगा 29। उसके बाद है m स्क्वेयर प्लस 1 यानी 9 स्क्वेयर प्लस 1। फिर है m स्क्वेयर माइनस 1 दैट इज 9 स्क्वेयर माइनस 1। तो अब इनको सिंप्लीफाई करना है, यहीं पर सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, और 9 स्क्वेयर माइनस 1 दैट इज 81। यहां प्लस 1 है, 81 प्लस 1, और ये 81 माइनस 1 हो जाएगा। तो 18, 81 में 1 ऐड करेंगे तो 82 होगा, और ये 80। तो ये रिक्वायर्ड पाइथागोरस ट्रिपलेट कैलकुलेट हो चुका है। पाइथागोरस ट्रिपलेट थर्ड नंबर इसका 80 है। किसी भी नंबर को हम पहले लिख सकते हैं, मतलब इसका आंसर ये भी हो सकता है 18, 80, 82, यानी ये 3 नंबर आंसर में आएंगे। ऑर्डर डज नॉट मैटर, कोई भी नंबर पहले आ सकता है इन तीनों में से, कोई भी नंबर बाद में आ सकता है। तो इस तरह से एक पार्ट और बचता है, इसको आप खुद ट्राई कर लीजिए। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है।
तो एक्सरसाइज भी इसी के साथ यहाँ खत्म हो रही है।